हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए वोकेबलरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 8 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश यहीं से आती है। सारे की सारी शानदार वोकेबलरी अच्छे से पढ़ाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। दुनिया के सारे एग्जाम में इंग्लिश जहाँ जहाँ पूछी जाती है, CGL हो, CPO, CHSL, FCAT, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों। पढ़ाएगा कौन? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया। और दिल खुश हो जाएगा आपका। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली, बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। रिमेंबर दिस। ओके, 251 250 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर बंदे सिंसियर हो आप तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देख लेना और इम्प्रूव करना, ठीक है। 251 मतलब क्या है? इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मतलब क्या होता है? टू मेक समवन ब्रेव, किसी को साहसी बनाना। मतलब आपका एक दोस्त है और आप ये हो, आप उसको अच्छी अच्छी बात बता के उसको आप साहसी बना रहे हो कि हाँ भाई तू तैयारी कर, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होगा अपना, आज निकल होगा। परसिस्टेंट रहना, परसिवियरेंस का पावर समझना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना, तेरा सिलेक्शन होगा। तो आप किसी को साहसी बना रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्बोल्डन। ओके। 252 एमिनेंट। क्या बात है? एमिनेंट मतलब होता प्रख्यात, बिल्कुल बहुत फेमस, नोन एंड रिस्पेक्टेड। अक्षय कुमार इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, अमिताभ बच्चन इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, शाहरुख खान इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, है ना। सचिन तेंदुलकर इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, MS धोनी इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सन, विराट कोहली इज़ एन एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट एन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ई लगा ना ववल, तो इज़ एन एमिनेंट पर्सन आएगा। एमिनेंट मतलब फेमस। आपका नाम भी जिस दिन रहेगा, जो भी चिंटू मिंटू बंटी फंटी, तो मैं बोल दूंगा कि भाई चिंटू इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ अगर आप फेमस हो गए तो ऐसे याद रखिएगा इसको। 253 को बोलते हैं एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब होता है दोस्तों बराबरी करना, ट्राई टू बी इक्वल। मतलब भैया ये है, मैं हूँ गौरव तिलथिया, एक है मेरा दोस्त, ठीक है। मैं गौरव तिलथिया, भैया मेरे पास खूब पैसे आ गए, खूब मेहनत करने के बाद, तो मैंने भैया एक बढ़िया सी कार ले ली, तो मेरे दोस्त ने भी बाद में बराबरी करके उसने भी कार ले ली, तो इसको बोलते हैं एम्यूलेट करना। क्या होता है कि भैया लोगों जैसे कोई ने बोला कि भैया मैं तो IAS बन जाऊंगा या IAS की तैयारी करूंगा, है ना, तो सामने वाला भी, वो दूसरा दोस्त भी IAS की तैयारी करने चालू कर देता है, भले उसका कॉन्सेप्ट हो या ना हो, उसकी पढ़ाई में दम हो या ना हो, उसको बोलते हैं बराबरी करना, जो कि कई बार गलत साबित होता है। तो भैया अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए बराबरी करना चाहिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं डोंट एम्यूलेट। तो मैंने ये वर्ड बता किसके मुँह से सुना था? एक बार मैं रोमन साहनी, नाम सुने ही होगा आपने बिल्कुल, रोमन साहनी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें बोला था कि डोंट एम्यूलेट, है ना, डोंट एम्यूलेट भैया एनी टॉपर, किसी टॉपर को नकल मत करो। मान लो टॉपर रात को रात भर पढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रात में दिमाग लगेगा। हो सकता है आप दिन में अच्छा पढ़ते हो, कुछ लोग रात में अच्छा पढ़ते हैं, तो किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए। डोंट एम्यूलेट एनी पर्सन। ओके। 254 इंडेंजर्ड मतलब होता है टू पुट एट रिस्क। मतलब ये है कि भैया अभी क्या हो रहा है, जैसे वही बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही, पॉल्यूशन हो रहा है अपने इंडिया में या पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि भैया अपनी जो जितने भी जीव जंतु जानवर हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी खतरे में है, मर रहे हैं, जैसे शेर मेर कम हो रहे हैं ना, जानवर कम हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं ना, तो मतलब वो रिस्क में है। सिंपल सा वर्ड है, एनवायरमेंट की टर्म में आपने ये यूज़ हुआ होगा, देखा होगा। 255 इंडियर मतलब होता है टू कॉज समवन टू बी लाइक। किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ को प्रिय बनाना, किसी को लाइक कराना, है ना। इंडियर, इसको बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। इंडियर मतलब होता है टू कॉज समवन टू बी लाइक। मतलब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ये बढ़िया से आपकी प्यारी सी दोस्त है भैया, आप इतना मस्त उसको एंटरटेन कर रहे हो, हंसा रहे हो, तो वो आपको लाइक कर रही है, तो आप उसको इंडियर कर रहे हो। ओके। एनिमिटी मतलब क्या होता है? 256, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमिटी मतलब होता है शत्रुता। नाम सुना होगा बिल्कुल, मुझको हिंदी याद है बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एनिमिटी होता है एनिमोसिटी, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ये भैया अपना पाकिस्तान परम मित्र और ये है अपना बढ़िया हिंदुस्तान। तो भैया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमेशा एनिमिटी चलती रहती है, नंगनाच चलते रहता है, लड़ाई दंगा चलते रहता है। तो मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एनिमोसिटी है, थोड़ा सा मतलब वही उनमें मेल मिलाप की कमी है, थोड़ा सा दिक्कत चलती है, थोड़ा लड़ाई टाइप की चलती है। अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ये फ्री पॉकेट में कुछ है, मैं है नहीं, फ्री पॉकेट में चल रहा है हिंदुस्तान से। अरे चढ़ने की जरूरत क्या भैया, हमने तो तुमको ये इतनी ज़मीन दी जिसमें नंगनाच मचा रहे हो तुम, है ना, रह के। उसके बाद भी बम फेंक रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं पुलवामा अटैक कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनिमिटी की वजह से करते हैं। इसको बोलते हैं जलन की वजह से, मतलब शत्रुता रहती है, ठीक है। एनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? ये एनॉर्मिटी एनॉर्मस वर्ड से आया दोस्तों। एनॉर्मस की स्पेलिंग लिख के बताता हूँ, ENORMOUS। एनॉर्मस होता है बहुत विशाल, जैसे अपना हाथी का साइज़ कितना एनॉर्मस है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो इसी का मतलब ये हुआ ऑफ वेरी ग्रेट साइज़ और इम्पोर्टेंस, मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंस में भी, तो इसको बोलते हैं एनॉर्मिटी। बहुत प्यारा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
258 इंथ्रल मतलब होता है अट्रैक्ट, इंथ्रल मतलब होता है कि भैया आकर्षित होना किसी चीज़ से। मतलब जैसे आप विराट कोहली की सक्सेस देख के इंथ्रल्ड हो जाते हो, तो मैं क्या बोलूँगा, जब विराट कोहली की बैटिंग देखूंगा तो मैं बोलूँगा आई वॉज इंथ्रल्ड बाय द बैटिंग ऑफ विराट कोहली। मतलब बहुत अट्रैक्ट हुआ कि क्या बैटिंग करी, क्या छक्के चौके मारे, बढ़िया शानदार शानदार, तो आई वॉज इंथ्रल्ड ऐसे बोलूँगा मैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्ट हो जाना। मान लो आपके घर में कोई आपका रिलेटिव बढ़िया सी मस्त 60 लाख की कार लेकर आएगा, तो आप क्या होगे, यू विल बी इंथ्रल्ड बाय हिज सक्सेस, है ना, या बाय हिज कार, उसकी कार देख कर आप बिल्कुल इंथ्रल्ड हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे, अरे क्या बात है यार, क्या शानदार कार लेके आए हो। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मैंने सुना था कहीं, बहुत प्यारा वर्ड है ये, किसी ने यूज़ किया था, कोई अच्छे सेलिब्रिटी ने। ठीक है, 259 बोलते हैं इंथुजियास्टिक, जो कि आप होंगे, आई होप। अगर नहीं है तो होना चालू कर दो, क्योंकि दुनिया में इंथुजियास्टिक लोगों की मार्केट है भैया, वही मार्केट में चल रहा है, तुम देख लेना कहीं भी। तो इंथुजियास्टिक को बोलेंगे कॉसिंग एक्साइटमेंट, मतलब जिसमें एनर्जी होती है, लाइक रणवीर सिंह, एग्जाम्पल शानदार वाला। रणवीर सिंह इज़ वेरी इंथुजियास्टिक पर्सन, है ना, बहुत एनर्जी है, मतलब हमेशा वो काम बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत एक्टिव है, और उसका इंथुजियाज्म दिखता है भैया, मतलब किसी चीज़ को फील करके वो चीज़ें करता है, ऐसा नहीं है कि फेक तरीके से, नहीं, इसलिए वो बहुत इंथुजियास्टिक है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी ऐसा कुछ, तो उसमें बताया कि भैया इंथुजियाज्म इज़ रेयर। जो बंदे इंथुजियाज्म में होते हैं ना दोस्तों, वो आप ऐसे 10 लोगों को खड़े कर दो लाइन से, 10 लोगों को, और जो बंदा इंथुजियाज्म होगा ना, वो अलग पहचान में जाएगा, भैया जैसे ये गौरव तलतिया अलग ही खड़ा है। तो इंथुजियाज्म में रहना बहुत ज़रूरी है ना। अगर नहीं हो तो सीखो, इस स्किल को लाओ। ये कैसे आएगा, हार्ड वर्क करके, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके, अपने आप को इंप्रूव करके, नॉलेज गेन करके, जब जाके आप इंथुजियास्टिक बनोगे। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आगे पाउडर क्रीम लगा कर हम सोचे अब इंथुजियास्टिक, ऐसे नहीं। नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ों का, आपकी स्किल पर मास्टरी होनी चाहिए, जब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं भाई मुझको आता है ना। तो इंथुजियास्टिक बनना दोस्तों। आप स्पेलिंग देख लो, क्योंकि आती है, तो क्या भैया, ENTHUSIASTIC, खेल पूरा SIAS पे, इंथुजियास्टिक। ओके, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग और सीखना है मुझको, तो मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, गो एंड वॉच दिस वीडियोस एंड जस्ट चेंज द वर्ल्ड, और रॉक कर दो जाके, क्योंकि ग्रोथ ऐसी होती है धीरे धीरे करके, एकदम से कभी कुछ नहीं होता है। 260 एनविसेज मतलब क्या होता है दोस्तों, एनविसेज मतलब होता है टू एक्सपेक्ट एज पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ा पूर्व अनुमान लगाना, थोड़ा इनविजन करना। तो मतलब पॉसिबिलिटी देखना कि हाँ यार, मतलब मैं अभी से एक्शन ले रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं IAS की तैयारी चालू कर दूँ और बढ़िया मैप में पढ़ने लगूँ और सारी NCERT, तो चांसेस है कि मेरा IAS बाद में आने वाले समय में निकल जाए। तो वो मैं एनविसेज कर रहा हूँ, टू एक्सेप्ट एज अ पॉसिबिलिटी, कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये क्योंकि मैं एक्शन उस दिशा में ले रहा हूँ, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ का, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसको बोलते हैं एनविसेज। ओके, 261 को क्या बोलते हैं, इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है दोस्तों खत्म करना, रिमूव करना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये बहुत प्यारा वर्ड है। इरेडिकेट मतलब होता है, जैसे कैसे बताऊं कि वो घातक मूवी देखी हमने सनी देओल की, तो सनी देओल ने जाके अपने वो अमरीश पुरी का साम्राज्य को इरेडिकेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था सनी देओल ने। ठीक है, क्योंकि भैया वो काजल बोले तो अपनी करिश्मा कपूर को परेशान कर रहा था, तो उसने फोड़ डाला मार मार के जाके, दिए टकले में, तो उसको बोल दिया इरेडिकेट, रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बिल्कुल बर्बाद कर देना, उसके साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, सनी देओल ने और क्या किया था, पाकिस्तान वो वाली गदर मूवी में पाकिस्तान में भी जाके धूम मचा के आ गया था, नल मल उखाड़ के मार के आ गया, तो उनको सबको बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। समझ में आया, अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब किसी दुश्मन से बोलना है तो भैया ऐसे बोलना, आई विल इरेडिकेट यू, वैसे मत बोलना, दुश्मन बनाना बेकार बात है, लेकिन कभी वर्ड यूज़ करना है तो इरेडिकेट ऐसे करते हैं। ठीक है, और इरेडिकेट एक वर्ड कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, ये इन्वायरमेंट की टर्म में होता है। क्या हो रहा है कि अपने जानवर मानवर, पेड़ पक्षी, मछली, ये धीरे धीरे करके इरेडिकेट होते जा रहे हैं, है ना। तो ये इरेडिकेट हों इनसे पहले कि अपन अपना कंजर्वेशन करें, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करें, और उनको मतलब मरने से, इरेडिकेट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करना है इसको आप। 260 को बोलते हैं एरेंड। एरेंड मतलब होता है शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर कलेक्ट समथिंग, मतलब एक ऐसी जर्नी जो शॉर्ट है, जो रोज़ आना जाना जिसमें रोज़ लगा होता है। जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं ना, अप डाउन करते हैं, है ना, 100 150 किलोमीटर का रोज़ अप डाउन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एरेंड, है ना। तो मैंने एरेंड के अंदर वर्ड निकाली है रैन। तो इंसान क्या करता है भैया, सुबह तैयार होता है, बैग में लेकर भैया भागा दौड़ी चालू जॉब की है, क्योंकि भाई जॉब के बिना काम होगा नहीं, पैसे आएंगे नहीं, तो भैया भाग दौड़ कौन चालू कर देता है, जिसकी जॉब होती है और वो शॉर्ट जर्नी करता है, सिंपल। ठीक है, ये बेस्ट पार्ट इसका ये है, इसका एग्जांपल एरेंड को बोल सकते हैं। जैसे आप जोमेटो की जो डिलीवरी करते हैं ना लड़के लोग, है ना, जोमेटो की और दुनिया भर की कौन कौन सी साइट चल रही हैं, तो जो मान लो पिज़्ज़ा लेकर आया, वो तो पहले वो यहाँ आया, फिर इसको पिज़्ज़ा लेकर अपन को देकर फिर उधर चला गया, फिर किसी को उसने प्लेट दे दी, फिर उसको थाली दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, है ना। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर। ये जोमेटो बॉय का एग्जाम्पल ले लेना आप, है ना। 263 बोलते हैं, ये है दोस्तों एरेंड, डी लगा है लेकिन ये है एरेंट,
तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़ मत होना, गलत नहीं होना चाहिए भाई। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपकी हेल्प करने के लिए। मैंने प्रॉपर इनको टाइप करा है, टाइप करने के बाद पूरा इनको देखो डिस्टेंस में जमाया है, उसके बाद इनका कलर चेंज किया है, PDF बना के उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करके उसको चेक करके खुद पढ़ के खुद याद करके फिर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत मेहनत के साथ। जो फ्री में जो मिल रहा है ना आपको, तो इसका ज्ञान जरूर ले लेना दोस्तों, वरना बहुत मेहनत लग जाएगी आपको, बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। आप जो वीडियो 10 मिनट में देखते हो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सच बात, बिल्कुल 5 से 6 घंटे लग जाते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बिगिनर बंदा है तो उसको 1 दिन लग जाता है बनाने में PDF, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, यूज़ करिएगा अपना टाइम। इरेंट मतलब होता है वन हु डज समथिंग रॉन्ग। इरेंट मतलब होता है, मतलब जो कोई गलत काम कर दे उसको बोलते हैं इरेंट, है ना। जो कोई मिस्टेक कर दे तो उसको बोलते हैं इरेंट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, मुझको भी याद नहीं होता था। मैंने क्या किया, इसको रिपीटेशन करके, क्योंकि मैं रिपीटेशन के पावर को समझता हूँ, तो रिपीटेशन कर करके मैंने याद कर लिया, मुझको याद हो गया। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रिपीटेशन करके याद ना हो। अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, तो आप कर लोगे। और अगर मनोरंजन करते हो, एक्सक्यूज़ देते हो ना, तो फिर तो मैं बता रहा हूँ कि क्या ये भी पढ़ लो, सब भूलोगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो चैंपियन है, जिनको जगह बनानी दुनिया में, वो सारी कीमत चुका देते हैं, वो सब याद कर लेते हैं। रिपीटेशन करना पड़े, रटना पड़े, कर लेते हैं वो, और इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अपन लोग रोते रह जाते हैं कई बार, अरे याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं, मत करो। पूरी हिंदुस्तान याद कर रहा, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आप बैठे रहना, फिर बोलना हमारा 10 नंबर से रुक गया और 50 नंबर से रुक गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, है ना। जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। मेरे वीडियो पे आओ तो मैं बिल्कुल कुछ मतलब आपको वैल्यू दे के भेजूंगा, ठीक है। इरेंट मतलब होता है वन हु डज समथिंग रॉन्ग, जो कुछ गलत कर दे उसको बोलते हैं इरेंट, है ना। 264 को बोलते हैं एस्केलेट। दोस्तों एस्केलेट से आपको वर्ड याद आया है, जब आप मॉल के अंदर घुसते हो तो एस्केलेटर चलते हैं, ये अपनी सीढ़ियाँ चलती हैं ना, एस्केलेट ऊपर चढ़ती हैं। आपके मम्मी पापा या अपने गांव में जो अपने रिलेटिव होते हैं बेचारे, वो चढ़ने में डर लगता है, उसी को बोलते हैं एस्केलेटर। टू इंक्रीज, जो बढ़ते हैं। अडॉप्ट अ कॉर्स और वे ऑफ लाइफ, तो इसका दो मतलब है। एक मतलब है कि इंक्रीज़ करना, जो अपने एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो अपनी सीढ़ी कैसे ऊपर ऊपर चली जाती है, तो वो इंक्रीज़ होती हैं, एस्केलेट होती हैं। और इसी को बोलते हैं टू अडॉप्ट अ कॉर्स और वे ऑफ लाइफ। पहले भैया क्या था, आप एक नॉर्मल, आपके पास नॉर्मल गाड़ी थी, है ना, स्कूटी थी, बाद में आपने एक गाड़ी ले ली, फिर कार ले ली, तो आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। इसको आपने क्या किया है, लाइफ को एस्केलेट किया है, ठीक है। ये एस्केलेट वर्ड बहुत प्यारा है, बिल्कुल यूज़ करिएगा। मुश्किल ही आए लेकिन पता होना चाहिए बेसिक वर्ड, है ना। ये आ सकता है एस्पाउस, मतलब क्या होता है, एस्पाउस मतलब होता है नो लॉन्गर फ्रेंडली। मतलब अब भैया दो दोस्त थे, खूब परम मित्रता थी, खूब प्यार मोहब्बत की बात करते थे, लेकिन पता नहीं कौन सी लड़की बीच में आई, उस चक्कर में उनका दुश्मनी हो गई। अब भैया वो लड़की के चक्कर में ये फ्रेंडली नहीं रहे, अब दोस्त नहीं रहे हैं ये, तो इसको बोलते हैं एस्पाउस, ठीक है। तो एस्पाउस से मतलब मैंने देखा ना, स्पाउस मतलब क्या होता है, बोलते ना स्पाउस ये मेरा, तो स्पाउस मतलब वो मियाँ बीबी वाली कहानी रहती है, पति पत्नी। तो अब एस्पाउस ई लग गया, मतलब ये है कि एस्पाउस नहीं रहे वो, अब उनके बीच में मित्रता नहीं रही। इस तरीके से थोड़ा लिंक करना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नो लॉन्गर फ्रेंडली, ओके भाई। चलो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आगे, 2-4 और अच्छे से पढ़ाता हूँ, है तो पूरे मतलब कितने दोस्त अपने 300 तक है, लेकिन मैं प्रॉपर आपको पढ़ाऊंगा अभी। 266 बोलते हैं ई-टेक। ये अजीब सा वर्ड है ई-टेक, लेकिन इसका मतलब होता है मेक क्लियरली डिफाइंड। किसी चीज़ को, मान लो आप पेपर में कुछ लिख रहे हो, आपसे बोला भैया इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखो, बायोस्फीयर क्या होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन को बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया, आपने क्या किया, ई-टेक किया। तो मैंने कैसे याद रखा, मैंने ये किया कि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी भयंकर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल हर चीज़ समझ में आता है कि व्हाट्सएप प्रॉपर चल रहा है, इंस्टाग्राम अलग चल रहा है ना, फेसबुक अलग चल रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है क्या क्या है, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिंक किया था, आप भी इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ओके दोस्तों। 267 को बोलते हैं एथिकल। एथिकल मतलब होता है बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर। मतलब वही एथिकल है कि भैया आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया है कि कोई बड़े बंदे आएंगे आपके घर में, कोई रिस्पेक्टेड नाना जी, चाचा जी, बड़े मामा और दादाजी, तो आप उनके पैर पड़ोगे, आप उनसे अच्छे से बात करोगे। आपके घर में मान लो अमिताभ बच्चन आ गए, है ना, और कोई अच्छा अक्षय कुमार आ गया, तो आप उनकी इज्जत करोगे। तो आपके एथिक्स हैं, कुछ आपके सिद्धांत टाइप के हैं, कुछ बिलीव्स हैं जिनको आप फॉलो करते ही हो, कुछ भी हो, और होना भी चाहिए। तो बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर इज नोन एज एथिकल, है ना। एथिक्स वैल्यू बोलते हैं ना कि एथिक्स है कि नहीं तुम्हारे अंदर, ऐसा वो वाला। ये है दोस्तों यूनक। यूनक, इसको यूनक पढ़ो, EUNUCH। ये मुश्किल ही आया लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि अजीब सा वर्ड है, क्या पता आ भी जाए भाई एग्जामिनर को। अगर लोगों को छन्नी लगानी तो वो गंदा वर्ड ज़रूर देगा, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी ये मत सोचना कि बिल्कुल सिंपल आएगा। दोस्तों खुद बताओ, आप 100% में से 99% सिंपल वाले वर्ड कोई भी कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, लेकिन चैंपियन कौन बनेगा, जो गंदे वाले वर्ड को करने की हिम्मत रखेगा। तो बस वही डिफरेंस वहीं क्रिएट होता भाई, ठीक है। यूनिक मतलब होता है पर्सन हु इज़ नाइदर अ मैन नॉर अ वुमेन। मतलब ये होते हैं ये लोग, है ना, ठीक है। ये लोग होते हैं जो नाइदर अ मैन नॉर अ वुमेन, इसको बोलते हैं यूनिक। बस एक बार याद रख लो, अब तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। 269 बोलते हैं एग्जास्परेट। मतलब होता है इरिटेट। एग्जास्परेट मतलब बहुत प्यारा वर्ड, इसको जरूर रखिए। तो आप ऐसे लिखोगे भैया कि मैं उस शादी में गया तो आई वॉज टोटली एग्जास्परेटेड, ऐसा बोलोगे। या फिर मैं उसकी बात सुन के आई वॉज एग्जास्परेटेड, है ना, बाय स्टॉक। इसका अगर वो बंदा गंदी बात कर रहा था कि मैं बहुत एग्जास्परेट हो गया, इरिटेट हो गया, तो ये बहुत अच्छा बंदा है, मतलब अच्छा वर्ड है ये। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एग्जास्परेट में क्या है, जैसे आप पढ़ते कई बार क्या हो जाते हो, आप बहुत पढ़ रहे हो लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भैया कई बार आप हो जाते हो
यू एग्जास्परेट है ना, तो आप एग्जास्परेटेड में कंडीशन चले जाते हो, तो आप क्या बोलो, आई वॉज एग्जास्परेटेड दैट टाइम, है ना, इरिटेट हो चुका था मैं, ऐसा वैसा। ठीक है, तो अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इरिटेट नहीं होना है, कंसिस्टेंट काम करना है, क्योंकि सबके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं मेरे लेवल पे जितना मेरे को पता है, सबके साथ ऐसे ये वाली कंडीशन आती है जब वो थोड़ा लो फील करता है, डाउन फील करता है। लेकिन अगर कोई बंदा इसका स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर है, विल पावर है, वही इंसान आगे निकल जाता है, वो अपने आप को समझाता है और कंटिन्यू करते रहता है और आगे बढ़ जाता है वो। और जो लोग बवंडर में घुस कर जाते हैं ना, वो रह जाते हैं। तो भैया ये आपको पता है, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना ये छोटी छोटी क्वालिटीज़ आपको चैंपियन बनाएगी, है ना। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था बहुत शानदार, तो चैंपियन लोग का कीमत क्या होती है, प्रैक्टिस इज़ द प्राइस दैट चैंपियन पे टू बी कॉल्ड एज अ चैंपियन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। तो वो मतलब वही प्रैक्टिस का प्राइस पे करते हैं चैंपियन कहलाने के लिए। तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप भी कीमत चुकाओ, है ना, कि एक आप हो स्टूडेंट, मतलब आपका सिलेक्शन चाहिए होने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एग्जास्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, आप भी करो कूल तरीके से और सिलेक्शन लो, है ना, रोने का काम नहीं है भाई। 270 को बोलते हैं एक्सेप्शनल, मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल। जी एक देखो बोलते हैं एक्सेप्शनल मतलब एक अलग होता है, ये एक्सेप्शनेबल है। एक एक्सेप्शन मतलब होता है जैसे आप 5 लड़के हो, है ना, एक्सेप्ट गौरव तिलथिया, तो 5 लड़के भैया उधर पिक्चर देखने जा रहे हो, एक्सेप्ट गौरव तिलथिया, तो ये होता है गौरव तिलथिया को छोड़ के। लेकिन ये वाला एक्सेप्शनेबल मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल। मान लो मैं यहाँ गौरव तिलथिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ और भैया मुझसे आकर कोई बोले, गौरव भैया फिर से बताऊँ मैं आपको कि यार मैंने आपको इधर एक दुकान पे देखा, तो आप तो बियर पी रहे थे और वहाँ एक बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट कर दूंगा उस टाइम, बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, है ना, माय लॉर्ड बोलते हैं इधर, तो माय लॉर्ड बोलते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो आपने ऑब्जेक्शन ले लिया उस बात पे, भैया मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता है, मैं तो पान तम्बाकू गुटखा कुछ नहीं खाता, बिल्कुल सिंपल पानी पीते हैं और बिल्कुल प्रेम से रहते हैं अपन। तो मैं ऑब्जेक्शन ले लूँगा उस चीज़ का कि भैया आप गलत बोल रहे हो, मैं बीड़ी नहीं पीता, पता नहीं कि तुमने और किसी नकली गौरव को देख लिया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लेना ये वाला एक्सेप्शनेबल होता है। ठीक है दोस्तों, 271 को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल मतलब अनयूजुअल। मैंने बताया ना, ये अनयूजुअल मतलब एक एक्सेप्शनल मतलब होता है कि मतलब 5 लोग हैं, एक्सेप्ट दिस, तो भैया इसको छोड़कर बाकी के 5 लोग, तो ये वाला है अनयूजुअल वाला, एक्सेप्ट वाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 272 को बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। अरे बहुत खतरनाक, बहुत ही प्यारा वर्ड है और ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। दोस्तों क्या हुआ था, मतलब मेरी बहन का जब सिलेक्शन होने वाला था किसका, दिल्ली एसआई की तैयारी कर रही थी वो, तो मैं उसके साथ दौड़ लगाने जाता था। तो वो भी बहुत मेहनत करती थी, वो भी रनिंग करती थी और बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी, उसका पैर में दर्द करते थे, और मैं भी जब करता था तो मैं भी पेन में बहुत ज़्यादा रहता था। तो हमको क्या होता था, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था, मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल, समझ रहे हो। तो इतना खतरनाक लेवल का पेन होता था कि मतलब दिमाग खराब हो जाता था। मैं मतलब आँख मतलब सीधा देखता था कि सरसों की बोतल कहाँ लगा के तेल लगा के बैठ जाता था भैया, मैं पैर मिसते रहता था बैठे बैठे, क्योंकि एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था। जब 1-1 घंटे दौड़ाते थे हमारे सर, आधे घंटे हमको, 1-1 घंटे भी दौड़ाया हमको तो संडे के दिन, तो बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था। तो अब मैं उसको वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, दैट पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, है ना, इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता था। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे यूज़ करिएगा, ऐसे ध्यान रहेगा आपको। ठीक है भाई। 273 को बोलते हैं एक्सक्यूजनल, बोलते हैं, आपने सुना भैया जल्लाद सुना, वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन, किसी को निपटाने का, किसी को फांसी लगाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं जल्लाद। जब भगत सिंह को फांसी लगी थी, तो भगत सिंह को बता दूं, या किसी को भी फांसी लगती है तो जो जल्लाद वहाँ रहता है ना, वो ऐसा कुछ पकड़ के खड़ा रहता है, ऐसा हैंडल टाइप का, और ऐसे हैंडल को घुमा देता है तो आदमी के मतलब फांसी लग जाती है और वो नीचे का ढक्कन खुल जाता है, इंसान लटक जाता है। तो वो जल्लाद को ही एक्सक्यूशनर बोलते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। 274 को बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है टू स्पेंड, टू मेक टायर्ड मतलब होता है, जैसे एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना। मान लो भैया आप दिन भर 8 घंटे की जॉब करके आए हो, तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। आप कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट खूब मेहनत करते हो, आप 6-8 घंटे खूब 8 घंटे पढ़ लोगे दिन भर में, तो आप रात में एग्जॉस्टेड फील करोगे। तो आप क्या बोलोगे, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, ऐसा बोलोगे। तो भैया ठीक है, एग्जॉस्ट फिर से मैं बोलूँगा, एग्जॉस्ट सब लोग होते हैं, लेकिन खतरनाक इंसान कौन बनता है, जो एग्जॉस्शन के बाद भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहता है ना, वही चैंपियन बनता है। तो आप उन चैंपियन की लिस्ट में आना दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सिंसियर बंदे होंगे अपनी लाइफ को लेके, इसलिए इधर पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो अपने आप को एक स्पेशल बंदा समझिए और कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी दोस्तों, है ना। सक्सेस कहते हैं बहुत, मैंने एक बहुत शानदार कोट आज ही पढ़ा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भैया सक्सेस कभी भी डिले हो सकती है, समझ रहे हो, सक्सेस डिले हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती। क्या बात लिखी, मतलब दिल ही खुश हो गया मेरा कि चलो भाई, जैसे मैं अपने गोल के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझको अभी सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन मुझे पता है मैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क करूँगा, परसिवरेंस का पावर समझते हुए कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहूँगा, डजंट मैटर व्हाट, आई विल एंगेज इन कंसिस्टेंट एक्शन। तो सक्सेस मेरी डिले हो सकती है, हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके बाद, लेकिन साला
ख़त्म नहीं हो सकती, मना नहीं हो सकती, मतलब डिले हो जाएगी लेकिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर। अगर बिलीफ है कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने का तो आपको सक्सेस मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। और जितने भी बड़े चैंपियन हुए दोस्तों, आप देख लेना उठा के, लोगों ने 15-15 साल मेहनत करी जब जाकर उनकी सक्सेस रेट दिखने को आई। रोनाल्डो भाई छोटा सा था, रोनाल्डो 3 साल की उम्र से खेल रहा है, अब जाकर मार्केट में कितना नाम चलता है। लियोनेल मेसी नाम सुना होगा, अर्जेंटीना का प्लेयर, दुनिया का खतरनाक फुटबॉलर, 3 साल की उम्र से वो भी खेल रहा है, अब जाकर उनका मार्केट में नाम चल रहा है। विराट कोहली 3 साल की उम्र से खेल रहा है, अब जाकर मार्केट में नाम चल रहा है। रोहित शर्मा, मोहित शर्मा जी 10-10, 11-11 साल की इन एज में स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उनका अभी नाम चल रहा है। ये आंडिया पांड्या जो बढ़िया, जो उनकी शानदार बीबी और बच्चे लेके घूम रहे हैं ना, तो उनने भी बचपन से प्रैक्टिस करी, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पीक लेवल। तो सब लोगों ने टाइम दिया है, इस बात को समझ लो। मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैं यही देखता हूँ कि भैया वो सक्सेसफुल क्यों बने हैं और अपन जैसे मैं गौरव तिलथिया मैं अभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ और अपने जैसे बाकी भाई लोग क्यों नहीं हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उन्होंने कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके 15-15 साल दिए हैं, 10-10 साल दिए हैं, 20-20 साल दिए हैं, इसके लिए वो चैंपियन बने। एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने, मोजार्ट, यूएसए का था मोजार्ट, भयंकर दुनिया म्यूज़िक की दुनिया का मोजार्ट, MOZART, मोजार्ट दुनिया का म्यूज़िक की फील्ड में नंबर 1 इंसान था। लोग सोचते थे भैया ये तो टैलेंटेड है, लेकिन उसका जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि उसका बाप खुद एक म्यूज़िकल टीचर था, वो बच्चों को सिखाता भी था और ख़ुद के बेटे को भी भैया सिखाता था। तो जब मोजार्ट 4 साल का हुआ तो वो दुनिया भर के पूरे गाने बजा लेता था, और जब मोजार्ट 18 साल का हुआ तो उसने पता नहीं कहाँ के राजा महाराजा के एरिया में बजा दिया, और 21 साल की उम्र में तो उसने ऐसा मास्टरपीस क्रिएट कर दिया कि दुनिया हक्का बक करेगा कि यार इतना छोटा बच्चा 21 साल की उम्र में इतना शानदार कैसे बजा सकता है। लेकिन भैया जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तब पता चला कि वो तो बचपन से ही खेल रहा था, खेल 1 साल 2 साल की उम्र से ही उसकी ट्रेनिंग चालू हो गई थी, इसलिए मोजार्ट चैंपियन बना। अब अगर आपको चैंपियन बनना है, एग्जाम बड़ा क्रैक करना है, इवन IAS भी क्रैक करना है, तो हिम्मत रखो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने की कि नहीं भाई आज टाइम लगा, ठीक है, मैं अभी से अपने आप को डिसाइड कर लो कि आने वाले समय में मैं अपने 3 से 4 साल 5 साल दूंगा और अपने आप को जला दो। है दम, अगर है दम तो कर लो, नहीं है तो बढ़िया पिक्चर देखो, बढ़िया भोजपुरी है ना, अल्लू अर्जुन फल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल की, और खुश रहो और फिर समझ जाओ कि भैया और एक्सेप्ट कर लो कि हम मीडियोकर हैं, हमसे कुछ ना होगा। और अगर होगा तो फिर कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने की हिम्मत रखो, जैसे मैंने डिसाइड किया है कि भले मुझको 10 ईयर्स लग जाए लेकिन मैं अपने गोल अचीव करके रहूँगा, एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस। आपको इतना बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, है ना, आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे टूवर्ड्स माई ड्रीम। अगर है दम आप में तो आप भी कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो। बस इतना ही पढ़ाऊंगा दोस्तों आज मैं, एग्जॉस्ट तक मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी 275 से लेकर 300 तक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके बता देना, और जो ज्ञान की बातें अगर थोड़ा सा भी दिल में लगी हो ना तो कमेंट करके बता देना गौरव सर सही बोल रहे थे आप। ठीक है, और कुछ पूछना तो वो भी बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने जरूर चाहूँगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू। और चैनल इसलिए बना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे दिल में ये भी लगता था कि मैं भले ही सक्सेसफुल बनूँ ना बनूँ अभी, लेकिन मैं लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करूँगा अपने लेवल पर। तो कॉन्ट्रीब्यूट मैं ये करता हूँ कि मुझे जो आता है, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, और जो मैंने ज्ञान बुक्स पढ़ के वीडियोस देख कर सीखा है वो भी मैं बताता हूँ, ताकि किसी एक बंदे की लाइफ भी चेंज होगी ना, और उसको ध्यान रहेगा कि कोई गौरव तिलथिया नाम का बंदा है जो सही चीज़ बताता है, तो मुझको बस मैं सक्सेसफुल हो गया। मेरा तो गोल यही है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ही करके फेमस होते हैं। आज मुझे 2 लोग पहचानेंगे, कल 20, कल फिर 200, फिर 2000। ठीक है, तो बस हेल्प करो, कंट्रीब्यूट करो और अच्छा करो। कंट्रीब्यूट से यह आया कि शेयर जरूर कर देना, अगर आप एक हम्बल इंसान है तो कंट्रीब्यूट करना है तो शेयर कर देना भाई, है ना, ताकि लोगों का और जीवन उज्जवल अच्छा हो जाए। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट।